हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आएगा। पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, परमेश्वर के कामों को करने में आलस ना करें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन यिर्मयाह 48 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, शापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। मेरे प्रियो, कभी भी आपको परमेश्वर के कामों को करने के लिए आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जब भी परमेश्वर के कामों को करने की बारी आती है तो वह हमेशा आलस दिखाते हैं, लेकिन बाकी के काम वह भाग भाग कर करते हैं। किसी की शादी में जाना हो तो सबसे पहले पहुंचते हैं। अगर खरीदारी करनी हो तो सबसे अच्छी खरीदारी करते हैं। अगर दूर से कुछ अच्छा मिलता हो तो वहां भी पहुंच जाते हैं। जब किसी के घर में अफसोस हुआ होता है तो उनके घरों में अफसोस करने के लिए भी पहुंच जाते हैं। हर काम को भाग भाग कर करते हैं, लेकिन जब प्रभु के कामों को करने की बारी आती है तो आलस दिखाते हैं। परमेश्वर ने कहा, वह लोग शापित होते हैं जिनके जीवन में परमेश्वर के बड़े काम जाहिर नहीं हो पाते। उनके जीवन में परमेश्वर के बड़े स्वर्गीय भंडार नहीं खुलते। आसमान के झरोके उनके जीवन में नहीं खुलते और परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में नहीं होता जब वह आलस करते हैं। जैसे आप बाकी के काम करने में चौकस रहते हैं, उसी तरह जब परमेश्वर के कामों को करना है तो फुर्ती से, जल्दी से, एक मन होकर करना है। जब आप उदारता के साथ, खुले दिल के साथ प्रभु के कामों को करते हैं तो आप आशीषित होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जितना धन आप परमेश्वर में बो देंगे उतनी ही आपकी बढ़ोतरी होगी, और जितना आप बटोर कर रखोगे परमेश्वर के लिए नहीं दोगे उतनी ही आपकी घटी होगी। जब आप लूका 12 अध्याय 21 में पढ़ते हो तो प्रभु यीशु मसीह ने एक वाक्य बताया कि एक धनी मनुष्य था जिसकी फसल की उपज बहुत हुई, और जब उसने देखा कि इस फसल की उपज बहुत बढ़ गई है, उसने सोचा कि अब मैं इस फसल को कहाँ रखूं, क्योंकि उसके भंडार घर छोटे पड़ गए थे। तो उसने छोटे छोटे भंडार घरों को तोड़कर एक बड़ा भंडार बना लिया, ताकि वह उसमें अपनी सारी धन संपत्ति को इकट्ठा कर रखे। जब उसने ऐसा किया तो कहा कि अब मैं अपने प्राण से कहूंगा कि चिंता ना कर, खा और पी, सुख से रह। ऐसे लोग जो प्रभु के कार्य में आलस दिखाकर अपने व्यक्तिगत निजी धन में, चीजों में जीते हैं, वह संसारिक रीति से अपने रिश्तेदारों के हिसाब से अमीर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो मनुष्य अपने लिए धन बटोरता है वह मेरी दृष्टि में धनी नहीं है। क्यों? जो धन आपने परमेश्वर के वचन को पूरा करके नहीं कमाया, जो बोकर नहीं कमाया, उसमें मैं दुख मिलाता हूँ। फिर उसमें कई तरह की बीमारियां, श्राप आते हैं, कई तरह के अटैक आते हैं। वह धन सुख नहीं देता, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जो धन मैं देता हूँ उसे मैं 30, 60 और 100 गुना करके आशीषित करूंगा। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं विश्वास से और पवित्रताई में रहकर और अपने आलस को छोड़कर आपके कामों के लिए बोऊं, ताकि आप मुझे आशीषित कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सब कुछ है मसीह की।